कल रात को एक सूचना हमारे को प्राप्त हुई है कि कुसुमटी में, जो लोअर कुसुमटी में एक जो युवती है जो कि दलाश कुल्लू की रहने वाली है, 22 वर्ष, और पंथा घाटी में किसी ब्यूटी पार्लर में वो नौकरी करती थी। वो जो है अपने जो एक किराए के कमरे में वो उसने अपने आप को हैंग किया था। जब उसकी सहेली वहाँ जब ये ड्यूटी पर नहीं पहुंची तो सहेली कमरे पर देखने आई, तो इसने उसको वहाँ पर जो कपबोर्ड के साथ जो ऊपर हैंगर वो कुंडा होता है उसके साथ उसने अपने आप को हैंग किया था चुन्नी के साथ। तो उन्होंने पड़ोसियों की मदद से वहाँ से उसको उतारा और तुरंत उसको जो है वो तेंजिन अस्पताल लेकर आए, लेकिन अफसोस वहाँ तक वो मृत हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अभी तक हमें मौका से किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। युवती की लाश को आईजीएमसी में रखा गया था और आज अभी जो मृतका का है वो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम में जो मृत्यु के कारणों का जैसे भी पता लगेगा नियम अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस मामले में 174 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सर, लड़की क्या घर में अकेली रहती थी? नहीं, लड़कियां, ये 2 लड़कियां साथ में रहती थी। तो एक लड़की जो है वो ड्यूटी गई थी, दूसरी ये अकेली घर पे थी। इसकी शाम के समय में कहते ड्यूटी थी। तो जब ये उस लड़की ने इसको फोन किया कि ड्यूटी के लिए, इसने फोन नहीं उठाया, तो वो दूसरी लड़की फिर जब रूम पे पहुंची तो उसने इसको वहां पर लटका हुआ पाया। सर, दूसरा सर, नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। चिट्टा खासतौर पर यहाँ पर पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है। अभी फिर से एक केस सामने आया। सर, क्या हिस्ट्री है, कहाँ से ला रहे थे, क्या आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, जैसा आपको मालूम ही है कि शिमला पुलिस नशे के प्रति सजग है और लोग भी हमें काफ़ी सूचनाएं दे रहे हैं जो नशे के कारोबारियों के विरुद्ध। उसी सिलसिले में कल एक सूचना हमारी जो एसआईयू टीम है उसको प्राप्त हुई थी कि एक युवक जो है वो दिल्ली गया हुआ है और वहां से वो हो सकता है कुछ नशीला पदार्थ लेकर आ रहा है। तो हमारी एसआईयू टीम ने तारा हॉल स्कूल के पास जब नाका लगाया था तो उसमें वो टैक्सी में एक व्यक्ति आ रहा था जिसका नाम की राजेंद्र है और वो ननखड़ी का रहने वाला है युवक। उसके पास से 33.67 ग्राम हीरोइन उर्फ चिट्टा बरामद किया गया है। युवक को गिरफ्तार किया गया है और मामला एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत थाना सदर में किया गया है, जिसका अन्वेषण किया जा रहा है। अभी तक की जो जांच है उसमें ये पाया गया है कि युवक दिल्ली से जो है विदेशी नागरिक से किसी से ये खरीद कर लाया है, जिसकी हम जांच करने जा रहे हैं और जांच पर जैसे भी तथ्य सामने आएंगे वो उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, बर्फबारी का दौर भी आने वाला है। पुलिस की तरफ से किस तरह की तैयारी यहाँ पर की जा रही है? दूसरा, जब भी छुट्टियां भी पड़ जाती हैं और चोरी का वारदात यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है शिमला में, उसके लिए जो क्या एडवाइजरी भी है, क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरी तैयारी है? शिमला पुलिस ने, जैसा आपने कहा कि आगे बर्फबारी होने वाली है, उसके मद्देनजर जो है हमने शिमला शहर और आसपास के जो क्षेत्रों को है वो 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर का जो प्रभारी है वो राजपत्रित अधिकारी लगाया गया है। अतिरिक्त जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमने 10 जो है 4x4 वाहन वो मांगे हैं, जो कि हमें मिल चुके हैं, तथा जिनको जहां पर आवश्यकता है विभिन्न थानों में, जैसे शिमला शहर में है और आपका ठियोग में है, नारकंडा में है, जुब्बल में है, चौपाल में, हर जगह भेजा गया है ताकि किसी भी ऐसी आपात स्थिति में उनका हम प्रयोग कर सकें। बाकी हमारा जो पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट हमने बटालियन से, जो पुलिस मुख्यालय के माध्यम से बटालियन से हमें अतिरिक्त पुलिस बल मिल गया है, जिसको कि हमने विभिन्न जो थाना क्षेत्रों में और शिमला शहर में तैनात कर दिया है। और पुलिस पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। और जिस प्रकार की अब सर्दियां हो गई हैं, छुट्टियां हो गई हैं, लोग जो है अक्सर या तो घूमने चले जाते हैं या गांव चले जाते हैं और यहाँ पर घर खाली रहते हैं। तो उसके मद्देनजर भी हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने इलाका में गश्त को बढ़ा दें, और वो गश्त बढ़ा दी गई। साथ ही साथ जो हमारी फ्लाइंग वैन्स है या हमारी तो जो थाने की गाड़ियां हैं वो दिन और रात में पेट्रोलिंग करें।
साथ ही साथ मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि वो कोई भी कीमती वस्तु जो है जैसे कैश या ज्वेलरी है वो घरों में ना छोड़ें और जहां तक संभव हो सके घर को खाली ना रखें, किसी न किसी को घर में अवश्य रखें पीछे जो कि घर की देखभाल कर सके। यदि आप जा रहे हैं तो पड़ोसियों को या आसपास के लोगों को ये सूचित जरूर करके जाएं कि वो अपने घर का ध्यान रखें ताकि चोरी की वारदातों पे हम अंकुश लगा सकें। और जनता से हम ये भी अनुरोध, जब भी उनके क्षेत्र में कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई घूमता फिरता नजर आता है तो आप उसे रोकें, उससे पूछें और उसकी सूचना जो है तुरंत और जो शहर में जो है चोरी की वारदातों को रोक सकें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।